हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग 11th का फिजिक्स पढ़ेंगे जी। 11th आईएससी का फिजिक्स। तो इसमें आता है चैप्टर नंबर 25 वेव्स। ठीक है, तो वेव्स में देखो, तो डिस्टरबेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? वेव्स बोलते हैं ना। ठीक है, तो डिस्टरबेंस को क्या बोलते हैं? वेव्स। तो देखो टाइप्स ऑफ वेव्स में पढ़ेंगे हम लोग। प्रोग्रेसिव वेव, वेव नाम प्रोग्रेसिव वेव। बात नहीं करो। When a progressive waves propagates in a medium, particle in the medium are in oscillation. Particles, अरे भाई बात नहीं करो, क्लास के बाद बात करो ना, नहीं तो बाहर जाके बात करो। बहुत इंटरेस्टिंग बात है सर, आपको भी बताता हूँ। नहीं चाहिए हमको। ठीक है, तो अगर डिस्टरबेंस होगा तो वो ऑसिलेट करेगा। ठीक है, तो इसमें दो टाइप्स के वेव्स होते हैं, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स। ट्रांसवर्स वेव में क्या होगा? पार्टिकल और प्रोपोगेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडिनल में पैरेलल होगा। इसमें क्या होता है? परपेंडिकुलर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। इसमें क्या होता है? पैरेलल। इफ ऑन प्रोपगेशन ऑफ अ मैकेनिकल वेव through a medium बात नहीं करो। मीडियम पार्टिकल oscillate along a direction perpendicular to direction of propagation। सर ये चैप्टर आज पूरा ही करा दो, खत्म कर देंगे। 5 पेज का ही। Is called transverse wave। 94 to 99 Is called transverse wave। ठीक है, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, उसको हम लोग ट्रांसवर्स वेव आता है। ठीक है, तो इसमें साउंड वेव आता है। ठीक है, साउंड वेव परपेंडिकुलर है ना, तो उसमें आएगा, पैरेलल वेव में आएगा जी साउंड वेव। इसमें लाइट वेव आता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखना इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो इसका अगर डायग्राम बनाऊं, ध्यान से सुनो। मैं इधर लिखूंगा ट्रांसवर्स वेव, राइट साइड में लिखूंगा लॉन्गिट्यूडिनल वेव। शांत बैठो, बात नहीं करो, मैम को डिस्टर्ब होगा। देखो, वन कंप्लीट साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं ना। तो पॉजिटिव वाले पार्ट को क्रस्ट बोलते हैं, नेगेटिव वाले पार्ट को ट्रफ बोलते हैं। ये नेगेटिव है, उसको ट्रफ बोलेंगे। तो वन कंप्लीट साइकिल मतलब पॉजिटिव नेगेटिव को मिलाकर वेवलेंथ बोलते हैं। लैम्डा मतलब वेवलेंथ, मतलब कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, ये मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस कितना कवर किया, उसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। बराबर है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव में भी आता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव क्या है? एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अगर मैं डिफिनेशन पूछूं वेवलेंथ का, तो क्या आएगा जी? डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट और टू सक्सेसिव ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो लिख लो। सही में कैसे? हाँ जी, द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive क्रस्ट और ट्रफ is called wavelength, is called wavelength।
ठीक है, अभी लॉन्गिट्यूडिनल वेव का डिफिनेशन लिखो, शांत बैठो, डिफिनेशन लिखो। इफ ऑन प्रोपोगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव through a medium particle oscillate along to direction of propagation of wave is called longitudinal wave। जल्दी लिखो। तो इसमें क्या होता है, कंप्रेशन एंड रेडिफैक्शन होता है। जो मैं बोल रहा हूँ, पहले क्या कर रहा है, पार्टिकल कंप्रेस हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग कंप्रेशन बोलते हैं। फिर ये पार्टिकल दूर दूर जाता है, उसको हम लोग रेडिफैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कंप्रेशन और रेडिफैक्शन होता है। तो इसको साउंड वेव का एग्जांपल है इसका, साउंड वेव। सर सामने बात कर रही है। यस अरे यार ये लोग तो दिख नहीं रहा सर, इतना ले ज्यादा फाइंड करेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशन और टू सक्सेसिव रेडिफैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। इसका डेफिनेशन लिख लो। The distance between centers of two successive compression or between centers of two successive rarefaction is called wavelength। चलो लिखो जल्दी फटाफट, ठीक है। अभी देखो वेव मोशन, नेक्स्ट टॉपिक है वेव मोशन। Wave motion is a disturbance produced in a physical medium which advances the medium with a definite speed without changing its form। ठीक है, डिस्टरबेंस क्रिएट होगा तो एक पर्टिकुलर स्पीड से मूव करता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो एक पर्टिकुलर स्पीड से गैस मूव करता है, ठीक है। सॉलिड में अलग मूव करेगा, लिक्विड में अलग और गैस में अलग, तो उसी को हम लोग वेव मोशन बोलते हैं। तो लिख लो द वेव मोशन, मोशन मतलब स्पीड है, ठीक है, इज अ डिस्टरबेंस प्रोड्यूस्ड इन अ फिजिकल मीडियम which advanced in the medium with a definite speed without changing its form। ठीक है, तो ये हो गया उसका डिफिनेशन। तो अभी नेक्स्ट देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन। तो फर्स्ट क्या है, फॉर द प्रोग्रेशन ऑफ मैकेनिकल वेव मटेरियल मीडियम हैव द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया इज नेसेसरी। तो देखो गैस, मैं जो बोल रहा हूँ ये गैस मीडियम में बोल रहा हूँ ना, तो इसको इलास्टिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। एनर्जी फॉरवर्ड जाता है फिर बैकवर्ड आता है, ठीक है। कंप्रेशन और रेडिफैक्शन को हम लोग इलास्टिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर प्रोपगेशन ऑफ
मैकेनिकल वेव्स किसको बोलते हैं जी? जिसको मीडियम लगता है ट्रेवल करने के लिए, ठीक है। जैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव है, साउंड वेव है, वो तुम्हारा मैकेनिकल वेव्स है। मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड। तो सबसे ज्यादा साउंड में फास्ट मूव करता है। हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया इज नेसेसरी, ठीक है। दूसरा में क्या होगा? इन वेव मोशन पार्टिकल ऑफ मीडियम डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इसमें पार्टिकल्स मूव नहीं करता, वो क्या करता है? एनर्जी को ट्रांसफर करता है दूसरे पार्टिकल को, ठीक है। तो लिख लो इन वेव मोशन पार्टिकल ऑफ मीडियम डू नॉट मूव from one place to another, they simply oscillate, about their equilibrium, position, and do not advance with disturbance. ठीक है। नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। वेलोसिटीज ऑफ oscillating particles are different in different states of oscillation, but velocity of disturbance remains constant and depend upon nature of medium, ठीक है। दूसरा में क्या है? phase of oscillation of conjugative particle of medium goes on changing continuously. The phase of oscillation of conjugative particles of medium goes on changing continuously. दूसरा पॉइंट लिखो, the phenomenon of interference and diffraction happen. The phenomenon of interference and diffraction happens in wave. चलो यहाँ तक लिखो, ये इतना भी लिखा तो काफी है। तो बहुत ही ज्यादा है। सर ये तो इतना सारा है। अगर डिफिनेशन पूछेगा रिलेटेड टू वेव्स तो उसमें बताना पड़ेगा आपको। फर्स्ट है एम्पलीट्यूड, तो लिख लो सम डिफिनेशन रिगार्डिंग वेव्स। definition regarding waves, ठीक है। एम्पलीट्यूड
एम्पलीट्यूड का यदि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं ना, ठीक है। तो लिख लो इसका डेफिनेशन, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट to which an oscillating particle of medium Choice. undergoes on either sides of its equilibrium position is called amplitude। जब सबसे फर्स्ट टाइम उसका पावर डिवीजन। ठीक है, तो पहले बताया था, देखो ऐसा अगर ऐसा वेव्स है तो ये आपका मीन पोजीशन है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है इस यहाँ से उसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं, उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव क्या है? टाइम पीरियड है साथ में, अभी भेज दूंगा तेरे को बोर्ड पे बुलाऊंगा अभी। अरे नहीं। नेक्स्ट है टाइम पीरियड। तो वन कंप्लीट साइकिल करने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हुआ, तो वन वेव क्रिएट किया, वन कंप्लीट साइकिल प्लस माइनस, उसको हम लोग टाइम पीरियड बोलेंगे। ठीक है, तो लिख लो द टाइम टेकन बाय अ medium particle in completing one oscillation is called time period। ठीक है, it is denoted by t। तो नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, या नंबर ऑफ ऑसिलेशन को फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड बाय अ medium particle in 1 second is called frequency। It is denoted by n, frequency n, f और mu। ठीक है, ये तीन टर्म्स है तुम्हारे बुक में एन से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो वेव वेलोसिटी का था ना सर? क्या? v। नहीं, वी नहीं है, म्यू है, म्यू म्यू है ऐसा। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, वो v मतलब वेलोसिटी है। फेज क्या है जी? दो पार्टिकल्स के बीच का जो एंगल डिफरेंस है उसको हम लोग फेज बोलते हैं। तो फेज को कैसे डिनोट करेंगे? द फेज of an oscillating particle at any instant denotes position and direction of motion of particle at that instant। ठीक है, इसको हम लोग फेज बोलते हैं। नेक्स्ट है वेवलेंथ, इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग लैम्डा में बोलते हैं। वेवलेंथ मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन वन कंप्लीट साइकिल। ठीक है, तो डिस्टेंस moved by wave in time of one complete
ऑसिलेशन। ठीक है, ये लिख लो, ये वेवलेंथ हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स है जी अपना सिक्स्थ वाला, वेव स्पीड, कितने स्पीड से मूव करेगा, या वेव वेलोसिटी, वेव स्पीड और वेव वेलोसिटी। ठीक है, उसको v से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकंड इज कॉल्ड वेव स्पीड। द डिस्टेंस traveled या transversely, the distance in 1 second is called wave speed। ठीक है, इसको हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेव स्पीड एंड वेवलेंथ क्या है जी? देखो ध्यान से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से देखो। ये पूरा डिस्टेंस जो है उसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं वेव में, अनन्या। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड गुने टाइम होता है ना। तो यहाँ पे डिस्टेंस को लैम्डा लिखूंगा, स्पीड को v, टाइम पीरियड को t, बराबर ना। तो ये तुम्हारा रिलेशन आ गया। तो यहाँ से तुम क्या लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी को या n को 1/t, बराबर ना। तो v इंटू 1/n लैम्डा। तो v इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बराबर। ठीक है ना। तो वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा हो जाता है, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, n इंटू लैम्डा, समझा। तो n क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी है, याद रखना। ठीक है ना। t क्या है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। v क्या है, वेलोसिटी, v क्या है, वेलोसिटी। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट इन वेव मोशन। एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट इन वेव मोशन। ठीक है, शांत बैठो, बात नहीं करो, मैम काट देंगे भी। देखो ये आपका वेव ऐसे क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए पॉइंट P पे तुम्हें बताना है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स। ये आपका y एक्सिस है, इसका x डिस्प्लेसमेंट ये है। ठीक है, ये आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, डायरेक्शन ऑफ वेव, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इसको देखो, ये ध्यान से देखो, साइन 0 पे 0 है ना ये, तो ये साइन का फंक्शन है। तो इसका इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, y इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t। ठीक है, तो a क्या है यहाँ पे, एम्पलीट्यूड है, ठीक है, और ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। t क्या है, टाइम पीरियड है। ठीक है, अगर फेज इक्वेशन होगा, दूसरा इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t माइनस ऑफ फाई। ध्यान से सुनना, ये जब माइनस रहेगा तो ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर मैं इक्वेशन y इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई लिखूंगा तो ये नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव x में मूव कर रहा है। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। सर कैपिटल t था ना टाइम पीरियड, क्या कैपिटल t था, स्मॉल भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। अभी देखो फेज डिफरेंस जो होगा, फेज एंगल, वो होता है 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई बाय लैम्डा। तो 2x बाय लैम्डा भी लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू 2 पाई x बाय लैम्डा। x क्या है, और k को हम लोग 2 पाई बाय लैम्डा बोलते हैं। तो इसका इक्वेशन रिड्यूस होके kx हो जाएगा। इसको मैं k लिख दिया हूँ, ठीक है, कांस्टेंट को। सर x क्या है, वो अच्छा ठीक है। x डिस्प्लेसमेंट इन x एक्सिस, यहाँ तक लिखो, फिर नेक्स्ट
मेरा भी लड़ से अभी शांत बैठो। नेक्स्ट देखो, अभी इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं नेक्स्ट मेथड से, y इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t माइनस ऑफ kx। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, दूसरे वे में कैसे लिख सकते हैं, ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव करता है, y इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस kx। तो ये माइनस x एक्सिस में मूव करता है। ठीक है ना, k का वैल्यू पता है 2 पाई बाय लैम्डा होता है, k का वैल्यू बताया था 2 पाई बाय लैम्डा, और ओमेगा इक्वल टू पता है 2 पाई f होता है, अभी उसके सामने से तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय t भी लिख सकते हैं। सही बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दो, इधर बात नहीं करो। हेलो बच्चों, सॉरी। तो ये ओमेगा के जगह पे क्या डालना है, 2 पाई बाय t। ठीक है ना, कैपिटल T डाल दो, और k के जगह पे 2 पाई बाय लैम्डा डालो, क्या मिलेगा जी, y इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा के जगह पे 2 पाई बाय t इंटू स्मॉल t, ये क्या आएगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू x। ठीक है, इसमें क्या चेंज हो जाएगा, y इक्वल टू a साइन ऑफ 2 पाई बाय t इंटू t प्लस 2 पाई बाय लैम्डा इंटू x, ये हो जाएगा नेक्स्ट इक्वेशन। बात नहीं करो, अभी ध्यान से देखो, ये दोनों में 2 पाई कॉमन है ना, तो कॉमन ले लो, y इक्वल टू a साइन ऑफ 2 पाई स्मॉल t बाय कैपिटल T प्लस x बाय लैम्डा। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय लैम्डा होता है। ठीक है, तो 1 अपॉन t के जगह पे ये लिख सकते हैं v बाय लैम्डा। ध्यान से देखो, बात नहीं करो, देखो 1 अपॉन t है ना, तो इसके जगह पे क्या लिखोगे, v बाय लैम्डा, ये आपका t है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या है, वेलोसिटी बाय लैम्डा, तो यहाँ पे ये डाल देना वैल्यू। ठीक है, तो क्या मिलेगा जी, y इक्वल टू a साइन ऑफ 2 पाई ये t इंटू v बाय लैम्डा प्लस x बाय लैम्डा। ठीक है, लैम्डा क्या है जी, कॉमन है, बाहर ले लो, y इक्वल टू a साइन ऑफ 2 पाई इंटू 1 अपॉन लैम्डा v इंटू t प्लस x। ठीक है, ये लिख लो, चलो यहाँ तक लिखो, फिर आगे बढ़ो। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोनिक वेव्स। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोनिक वेव। नहीं वैसा नहीं कुछ। तो फर्स्ट क्या, हार्मोनिक वेव इज अ डिस्टरबेंस व्हिच ट्रेवल थ्रू अ मीडियम विद definite velocity without change in shape। ऐसे टाइम को से बात करूँ तो लिखो हार्मोनिक या हार्मोनिक वेव इज अ डिस्टरबेंस भाई देखा जाए तो which travels through a medium, which travels through a medium with a definite velocity without change in shape, without change in आप तो सही में नहीं रहूँगा पागल। shape। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हार्मोनिक मोशन का। फॉर द प्रोग्रेसिव वेव मीडियम इज एसेंशियल हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ इलास्टिसिटी और इनर्शिया। तो हार्मोनिक वेव के लिए भी सेम रिक्वायरमेंट है, इलास्टिसिटी और इनर्शिया होना चाहिए जी। फॉर propagation of wave That's what medium said. a medium is essential, a medium is essential having रोका किसने? properties of elasticity, having properties of elasticity and inertia। ठीक है, थर्ड में क्या है, शांत बैठो। When harmonic wave travel through a medium, particle of medium oscillate about their mean position।
ठीक है, तो अगर वेव मूव करेगा तो सेम पार्टिकल जो है अपने पॉइंट पे ही मूव करता है। व्हेन अ हार्मोनिक वेव travels through a medium, through a medium, through a medium, particles of medium oscillate about their mean position, their mean position simple harmonically, ठीक है, with the same amplitude and frequency, same amplitude and frequency, ठीक है, but they do not leave their position, तो अपना पोजीशन लीव नहीं करता। नेक्स्ट 4 पॉइंट देखो, एट एनी इंस्टेंट द फेज ऑफ ऑसिलेशन वेरी फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल, वो पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है फेज डिफरेंस। एट एनी इंस्टेंट फेज ऑफ ऑसिलेशन varies from particle to particle because each particle starts oscillating a little later. यो भाई मैं नहीं भी पाया। नेक्स्ट पॉइंट है, वेलोसिटी ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल इज डिफरेंट इन डिफरेंट स्टेट ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है, डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट वेलोसिटी होगा। बात नहीं करो, वेलोसिटी ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल is different in different state of oscillation, ठीक है, यहाँ तक लिखो। ट्रेडर से इसे भी लिखा होगा कि हम लोग लगा था काली ट्रेडर। देखो फेज एंड फेज डिफरेंस, फेज एंड फेज डिफरेंस, ठीक है, फेज डिफरेंस को फाई से रिप्रेजेंट करो। तो इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू a साइन ऑफ 2 पाई हां एग्जैक्टली t बाय कैपिटल T माइनस x बाय लैम्डा, ये आपका इक्वेशन ऑफ वेव हो गया, ठीक है। तो फेज डिफरेंस क्या है आपका 2 पाई इंटू टी बाई कैपिटल टी माइनस एक्स बाई लैम्डा, इसको फेज डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। 8 बजे मैडम वॉइस कॉल करेगी। तो अगर दो फेज डिफरेंस लिखो फाई 1 इक्वल टू, तो ये क्या आएगा 2 पाई टी बाई कैपिटल टी माइनस एक्स 1 बाई लैम्डा। फाई 2 क्या आएगा, फेज डिफरेंस बात नहीं करो, तो फाई 2 क्या आएगा, यहाँ पे x2 आ जाएगा ना, 2 पाई टी बाई कैपिटल टी माइनस x2 बाई लैम्डा, ये आपका फेज डिफरेंस 2 है। दोनों के बीच में डिफरेंस निकालेंगे साइज का, तो फाई 1 माइनस फाई 2 होगा, ठीक है। नहीं बैठोगे शांत, क्या लोगी शांत रहने का, ओ भैया। फाई 1 माइनस फाई 2 क्या आएगा जी, क्या आएगा बताओ साइस्ता, ये क्या आएगा फाई 1 माइनस फाई 2, ये 2 पाई टी बाई कैपिटल टी माइनस x1 बाई लैम्डा माइनस 2 पाई टी
टी बाई कैपिटल टी डी बाई माइनस डी का एक्स कॉमन ले सकते हो टू ना। बाई लैम्डा। तो डी बाई ये वाला डी कॉमन कैंसिल ले हो जाएगा सकते ना। हो। ओह यार राइट। ये वाला भी कैंसिल हो तो गया। क्या हो जाएगा? क्या होगा जी? 2 पाई भी काटो। काट दूं? हां कैसे काटेंगे? इसको मल्टीप्लाई करिए। अरे 2 पाई काट दो। माइनस x1 बाई लैम्डा प्लस 2 पाई x2 बाई लैम्डा। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है? तो इसको इधर लिख लो, इसको इधर लिख लो। तो ये क्या आएगा जी? एलसीएम क्या आएगा इनका? x2 माइनस x1 आएगा इज इक्वल टू पाई 1 माइनस पाई 2 तू काम कर अपना इनटू 2 पाई बाई लैम्डा। ये फेज डिफरेंस है। अनन्या समझी क्या समझी? डेल्टा फाई इज इक्वल टू, इसको मैं डेल्टा एक्स लिख सकता हूँ 2 पाई बाई लैम्डा। ये आपका फेज डिफरेंस है, इसको फेज डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है? इंडिया ग्रीस स्पेन पोर्चुगल श्रीलंका। अगर टाइम में डिफरेंस रहेगा तो जी केस 2, यहाँ पे केस 1 है, ठीक है? इसमें x1 x2 में डिफरेंस लिखा था, अभी t1 t2 में डिफरेंस लिखेंगे। तो phi 1 इक्वल टू क्या आएगा? 2 पाई t1 बाई कैपिटल T माइनस x बाई लैम्डा। phi 2 क्या रहेगा? 2 पाई t2 बाई कैपिटल T माइनस x बाई लैम्डा। अगर दोनों में डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा? phi 1 माइनस phi 2। सामने बैठेगा तो 2 पाई t1 बाई कैपिटल T माइनस x बाई लैम्डा माइनस 2 पाई t2 बाई कैपिटल T माइनस x बाई लैम्डा, ठीक है? तो करा था अभी हमने। हाँ, तो क्या कैंसिल होगा इसमें? ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा ना, तो इसमें क्या बचेगा? 2 पाई t1 बाई कैपिटल T बराबर है माइनस 2 पाई कैपिटल T2 बाई कैपिटल T। कॉमन क्या आएगा जी? 2 पाई बाई कैपिटल T T1 माइनस T2, ठीक है? ये phi 1 माइनस phi 2 है, तो इसको मैं डेल्टा phi लिख देता हूँ, इसको डेल्टा T लिख देता हूँ। 2 पाई डेल्टा T बाई कैपिटल T, ये आपका फेज डिफरेंस। चलो ये लिख लो, फिर आगे बढ़ो।